अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि इस नए साल में आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज भी कार्यक्रम में लेकर के आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मटर की फसल का रोगों एवं कीटों से बचाव, गेहूं की फसल में किन किन अवस्थाओं पर कब और कैसे करें सिंचाई, गेंदा की फसल में किए जाने वाले कार्य। प्रदेश के जिन किसानों ने समय से मटर की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल में इस समय कई कीटों और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। अतः इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैसे करें इन कीटों और रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों। आज मैं आपको मटर की फसल की सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, इस समय मटर की खेती व्यापक पैमाने पर की जा रही है और यही समय है कि इसकी अगर हम सही देखभाल करते हैं तो इससे अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि मटर की फसल चूंकि हरी फलियों के लिए भी और दानों के लिए भी बाजार में आती है, इसलिए इसमें सिंचाई की कमी किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में हल्की सिंचाई एवं बारंबार सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, तो आप इसमें सिंचाई दें। अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम है तो स्प्रिंकलर सिस्टम से भी सिंचाई या फव्वारा विधि से भी सिंचाई की जा सकती है, जिसमें पानी की बचत होती है। किसान भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है इसमें लगने वाले कीटों की रोकथाम करना। तो इस समय अपनी फसल फली अवस्था पर भी है, बढ़वार की अवस्था पर है, तो इस समय कई इल्ली वाले जो कीट होते हैं, इल्लियां होती हैं, जो कीट की इल्लियां होती हैं वो पूरी तरह से जिसमें चने की इल्ली आदि आती हैं वो पूरी तरह से हमारी फसल पर इस समय प्रकोप कर रही हैं। इनका जो लक्षण होता है पौधे में वो आप देखेंगे कि पूरी तरह से पौधे की पत्तियां कटी हुई रहती हैं, साथ ही साथ जहां फलियां लग रही हैं फलियों में छेद हो जाते हैं। और ये एक ऐसा कीट होता है जो फसलों पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसका नियंत्रण करना, इसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी अगर हम रोकथाम की बात करते हैं तो खेत में आप टी आकार की खूंटियां गाड़ दें, जिससे इस पर जो पक्षी हैं वो इस पर बैठेंगे और जो इल्लियां हमारे पौधों पर नुकसान पहुंचा रही हैं उनका नियंत्रण इससे संभव हो जाता है। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं फसल में इस प्रकार के प्रपंच लगाकर, जिससे हमें इस पर जो कीट की आक्रामकता है उसका हमें इससे पता चल जाता है। तीसरा, अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए आप इसमें जो रासायनिक कीटनाशी आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जैविक कीटनाशी भी इस समय बाजार में उपलब्ध हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो एनपीवी जो रसायन आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बीटी बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो कई नामों से डाइपेल, हॉल्ट आदि के नाम से बाजार में मिलता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ
अगर इल्ली का प्रकोप ज़्यादा नहीं है तो आप इसके रोकथाम के लिए या खेत से दूर रखने के लिए आप नीम का तेल जो बाजार में मिलता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी मात्रा जो रखनी है वो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी एक पंप में 75 ml के हिसाब से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब बात करें अगर रासायनिक नियंत्रण की, तो इसमें आप कई प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से आप किनोलफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसमें रहेगी 1.5 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है तो इसमें आप इंडॉक्सीकार्ब जैसे कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर के मान से आपको छिड़कना है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कहीं पर अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो महू की भी समस्या आती है, जो कि पत्तियों का रस चूसता है, फलियों का रस चूसता है और पौधे में आगे चल के सूख जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या आपको महू की समस्या दिखे खेत में, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, और मात्रा रहती है इसकी 0.3 ml प्रति लीटर के मान से, या 15 लीटर के पंप में 5 ml दवा का मिलाकर आपको प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अभी रोग की कहीं कहीं पर देखने में शुरुआत दिखाई दे रही है। इसमें आप देखेंगे पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया जो रोग होता है, जो कि एक फफूंद जनित रोग है, उसका भी प्रकोप खेतों में कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप पत्तियों पर आप देखेंगे सफेद रंग के चकत्ते से पड़ जाते हैं, एक धूल, सफेद रंग की धूल या पाउडर जैसी संरचनाएं फफूंद की दिखाई देती हैं, जिसके आगे चल के पत्तियां सूख जाती हैं, पौधा सूख जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, आप घुलनशील सल्फर बाजार में मिलती है, घुलनशील गंधक के नाम से आती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, इस समय जैसे बताई गई हुई जानकारियां, जैसे कि आप सिंचाई की ध्यान रखें, समय समय पर सिंचाई करें जिससे जमीन में नमी बनी रहे, खरपतवार मुक्त खेत रखें, कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप होते ही उसका नियंत्रण के उपाय अपनाएं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर राज सिंह का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। दिन के समय धूप खिलेगी और रात्रि के समय तापमान में गिरावट देखे जाने की संभावना है। जहाँ तक आने वाले समय की बात है, अगले 2-3 दिन तक तो मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। दिन में धूप खिलेगी और रात के तापमान में कमी आने की संभावना है। जहाँ तक किसान भाइयों की बात है कि जो आजकल जो तापमान चल रहा है 23 के आसपास चल रहा है मिनिमम, मैक्सिमम, और 6 डिग्री जो है मिनिमम चल रहा है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अगले 2-3 दिन में और डाउन आने की संभावना है। कृषि मौसम विभाग के अनुसार किसानों को गेहूँ, सरसों, सब्जी में आवश्यकता अनुसार पानी देने की सलाह है। साथ ही 5 जनवरी तक मौसम के खुश्क रहने की संभावना व्यक्त करते हुए कहीं कहीं आंशिक बादल छाने की भी संभावना जताई है। और जहाँ तक किसान भाइयों का अभी तक वो बात नहीं है, लेकिन जहाँ उन्होंने कोर लगानी है वो अपना थोड़ा, अगर पानी की सुविधा हो तो अपना फसलों में पानी लगा ले, क्यों आगे आने वाले दिनों में कोई ज्यादा बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। जहां गेहूं की अगेती बिजाई की हो और खरपतवार के पौधों में 2 से 3 पत्तियां आ गई हों, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों को डाउनी मिल्ट्यू की बीमारी से फसल को बचाएं। प्याज के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च में पत्ता धब्बा रोग की रोकथाम के लिए टिल्ट नाम की दवाई का छिड़काव करें। पहले लगी टमाटर में 2 टहनियां रखकर बाकी की कटाई और छटाई कर दें। पहले से लगी शिमला मिर्च की पिंचिंग कर नींबू के पौधों में लीफ माइनर के बचाव के लिए मेलाथियान 10 मिलीलीटर या मेटासिस्टोक्स 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कैंकर के बचाव के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 500 ppm पानी में घोलकर छिड़काव करें। पौधों में कलम या प्यून से नीचे निकलने वाली कोपलों को नष्ट कर दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। वर्ष 2016 के आगमन पर कृषि की नवीनतम और आधुनिक योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़। देखिए, अभी मुझे एक मित्र पूछ रहे थे कि अगले साल की आपकी प्रमुख योजनाएं क्या हैं। तो फसल बीमा योजना अगले साल में लागू हो जाए मैं चाहता हूँ। अटल खेती बाड़ी खाता मेरा अगले साल में चालू हो जाए मैं ये चाहता हूँ। हम हर ज़िले में एक हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर खोल दें ये मैं चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि जिन 217 टेल्स पर हम इस साल पानी नहीं पहुँचा पाए अगले साल पहुँचा दें मैं कम से कम। हमने हर खेत को पानी की योजना हर ज़िले में इस साल पायलट प्रोजेक्ट रखा है। अगले आर्थिक वर्ष में हम हर ब्लॉक तक उसको ले जाएं ये मैं चाहता हूँ। किसान और गांव एक साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम गौरव का पट वो हर गांव में स्वर्ण जयंती वर्ष में लग जाए। गर्भित जिसको हमने पिछली 12 जनवरी को शुरू किया था एक तरह से, वो फाइलों से बाहर आ जाए और वो संगठन ज़मीन पर काम करने लगे। ग्रामीण विकास के लिए तरुण, उस पर हम लगे। ग्राम सचिवालय का कंसेप्ट, 1/3 गांव जो है कम से कम हर 3 पंचायतों के बीच में ग्राम सचिवालय तक हम पहुंच जाएं। इसी तरह से हम पशुपालन में जो गौ संरक्षण का विषय हम लेके आए थे कि एक हमारा अपना प्रोसेसिंग का सेंटर उसका चालू हो जाए और उस प्रोडक्ट को अलग से बेचना शुरू कर दें और 2 करोड़ लीटर से कैसे सने सने हम पर डे दूध की उत्पादन बढ़ाने में सक्षम हों। किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि हम आने वाले वर्ष में स्वर्ण जयंती वर्ष जो है, हम परंपरागत खेती की बजाय हम हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हम जो है फलों की खेती की तरफ बढ़ें और डायरेक्ट मार्केटिंग में आए। ऑर्नामेंटल फिशरीज को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो दूसरी फिशरीज पे हमारा सारी स्टेट थोड़ी वेज है तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक बाधा है। तो ऑर्नामेंटल में हम और आगे जा सकते हैं। ऐसे हर विभागों के हमने कुछ स्वर्ण जयंती वर्ष के लक्ष्य रखे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है वो अपनी फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब फसल में सिंचाई और अन्य कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से समयानुसार पूरा किया जाए। तो कब कब करें गेहूं की फसल में सिंचाई और अन्य प्रबंधन, आइए जानते हैं करनाल की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शर्मा से। वर्ष 2012-13 में किसानों को 3,75,825 क्विंटल बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया गया था, जबकि वर्ष 2013-14 में 3,31,947 क्विंटल तथा वर्ष 2014-15 में करीब 3.86 लाख क्विंटल बीज अनुदान पर दिया गया। अब की बार ये आंकड़ा 5.5 लाख क्विंटल बीज तक पहुंच सकता है। इससे प्रदेश के काफी किसानों को लाभ मिल सकेगा। जो हमारी गेहूं है, जिन खेतों में 40 दिन या 40 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है, बिजाई समय पे हो चुकी है, वहाँ पे हमें किसानों को ये बात कह रहे हैं कि वो अपने खेतों में निरीक्षण करें। इसके अलावा हमें इरिगेशन का ध्यान रखना है कि जो पानी हम लगाते हैं 21 दिन के बाद, 45, 65 या 85 दिन के बाद, इसमें हमें अपने खेत के हिसाब से और बारिश के हिसाब से
पानी को हमें उपयुक्त समय पर लगाना है और फालतू में पानी नहीं लगाना। ज़्यादा पानी लगाने से एक तो आपका को खाद आपने नाइट्रोजन की दिया वो नीचे लीच कर जाती है, दूसरा ये है कि बीमारियां बढ़ती हैं। हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही बस गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखते हुए फसल की सिंचाई कर देते हैं, जिससे फसल उसका सही उपयोग नहीं कर पाती और आगे चलकर गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिन किसान भाइयों के पास पानी पर्याप्त है, उन्हें इन सभी अवस्थाओं पर गेहूं में पानी देना चाहिए। पहली अवस्था आती है 20 से 21 दिन पर, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज या मुकुट जड़ निर्माण की अवस्था। दूसरी अवस्था आती है जब इसमें गेहूं की फसल में कंसे फूटते हैं 42 से 45 दिन पर, और जिसको हम टिल्डिंग स्टेज बोलते हैं। फिर तीसरी अवस्था जब इसमें ढाने बनती तने के अंदर 60 से 65 दिन की अवस्था है। जब फूल आता है वो 85 दिन की अवस्था है। जब इसमें फूल आने के बाद गेहूं के में दाने का विकास होता है, दाने में दूध बनता है, यानी 90 से 95 दिन की अवस्था है। उस 95 दिन की अवस्था पर आप पानी देना नितांत आवश्यक है। उसके बाद जब दाने में दूध जो है गाढ़ा होता है और दाने में कठोरपन आता है, तो वो वाली अवस्था है जो 105 से 110 दिन में फसल पर आती है। इन अवस्थाओं पर गेहूं की फसल को नितांत ही पानी की आवश्यकता है। यदि इन अवस्थाओं पर आपने पानी नहीं दिया तो आपका गेहूं की फसल में प्रतिकूल रूप से उत्पादन गिरता है। इसके अलावा किसानों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वह अपने गेहूं की फसल को कितनी सिंचाइयां उपलब्ध करा सकते हैं। उसी के हिसाब से उन्हें सिंचाई के समय का निर्धारण करना चाहिए। अगर आप कम पानी में गेहूं का अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको गेहूं की सिंचाई के लिए फव्वारा विधि का प्रयोग करना होगा। इस विधि से कम पानी, कम लागत तथा कम समय में अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन गेहूं की बालियों में फूल भरते समय फव्वारे द्वारा सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गेहूं की बालियों से फूल झड़ जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसी तरह से जहां हम पानी की बात करते हैं उसी तरह से हम फर्टिलाइज़र की भी बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना। कई बार लोगों को लगता है कि अगर नाइट्रोजन की खाद हम बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उससे हमें उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। खादों से उत्पादन शक्ति बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद डालने से हमारे बीमारियां बढ़ती हैं। और ख़ासकर यमुनानगर, अम्बाला और जहाँ पे पीले रतुए की दिक्कत आती है वो बार बार चक्कर लगाएं। जिस तरह से कि पिछले साल मौसम अनुकूल होने के बावजूद भी पीले रतुए की दिक्कत नहीं आई। आप लोग अपने खेतों में गए और आपने जहाँ जहाँ पे भी वो बीमारी की शुरुआत हुई वहाँ पे आपने दवाई का स्प्रे किया। प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल, दोनों में से कोई भी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ट्राइडिमेफॉन है, जो भी उपलब्ध हो। वो किसान जिन्होंने पिछली बार प्रोपिकोनाजोल यूज़ किया है वो इस बार बदलाव करें, ट्राइडिमेफॉन या फिर वो टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल करें। उसमें रेजिस्टेंस नहीं आती। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो ही बीमारी उस फंजीसाइड से, उस दवाई से मरती नहीं है अगर हम एक ही दवाई का बार बार प्रयोग करते हैं। जिस तरह से कि आपने देखा एक मंडूसी में रेजिस्टेंस आ गई है, क्योंकि जो आपने दवाई यूज़ की उसका बदलाव नहीं किया या मिक्स करके दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की फसल लगा रखी है वो इस फसल से अधिक फूलों की उपज प्राप्त करने के लिए इस समय इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चौधरी से। किसान भाइयों, आज अपन गेंदा, जिसको अपन मेरीगोल्ड के नाम से जानते हैं, के बारे में बात करेंगे। उसकी उन्नतशील बागवानी काश्त कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेंदे मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक अफ्रीकन गेंदा होता है जो काफ़ी लंबा होता है, दूसरा एक फ्रेंच गेंदा होता है जो कि आकार में छोटा होता है, तीसरा जो गेंदा होता है वो होता है टेजेटस माइन्यूटा, जिसको अपन जंगली गेंदा के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों,
राजस्थान में मुख्य रूप से जो अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा की ही खेती की जाती है। अफ्रीकन गेंदे का जो आकार है, जो पौधे का आकार बड़ा होता है, लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर तक हो जाता है, एवं जो फूल का जो साइज है, जो आकार है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा जो अपना फ्रेंच जो गेंदा है, वो पौधे का आकार एवं जो फूल का आकार वो छोटा रहता है। किसान भाइयों, गेंदा को स्ट्रेप क्रॉप मतलब इसको जो निमेटोड कंट्रोल के लिए भी उगाया जाता है अंतरासस्यी के रूप में, क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि निमेटोड्स जो सूत्रकृमि है उनकी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी गेंदा को अपन जैसे 8 लाइनें अपन टमाटर की लगा ली, फिर अपन एक गेंदा की लाइनें लगा ली, तो अपन 8:1 में अपन ये गेंदा की फसल भी अपन उगा सकते हैं, जिससे निमेटोड्स है उनको अपन नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो इसमें जो मुख्य रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है वो है शीर्ष नोचन, जिसको अपन पिंचिंग के नाम से भी बोलते हैं। किसान भाइयों, ये पिंचिंग है वो अपन लगभग 25 दिन बाद में करते हैं। पिंचिंग हमेशा अपन जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जो पौधे का, उसको अपन हटा देते हैं। इससे क्या होगा किसान भाइयों, इसमें जो साइड वाली जो ब्रांचेज होगी वो काफ़ी संख्या में आएगी, एवं जो फूलों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे वो भी संख्या में काफ़ी ज़्यादा होंगे। यदि अपन शीर्ष नोचन नहीं करेंगे तो किसान भाइयों इसमें जो पौधे की बढ़वार तो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो साइड वाली जो शाखाएं हैं वो नहीं आएगी, तो उससे क्या अपने जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, जो शीर्ष नोचन है वो गेंदा में करना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, ये पाले से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जब बहुत ज़्यादा पाला होता है तो इसके पौधे में काफ़ी हानि पहुंचती है, एवं जो उपज है वो काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाइयों, इसमें कुछ बीमारियां भी आती है, जैसे आर्द्र गलन है। इसके अलावा जो पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं, तो उसके लिए जो अपनी फफूंदनाशी जैसे बाविस्टीन है, थायराम है, उनका अपन 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के अपन छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जो ड्रेंचिंग भी पौधे के पास में अपन जो फफूंदनाशी है वो पानी में घोल के 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वो भी अपन उसे उपचारित कर सकते हैं। तो जो भी अपन गेंदा की बीमारियां हैं उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। गेंदा की जो फसल है उसकी तुड़ाई कई कारकों पे निर्भर करती है, जैसे जलवायु है, जो अपने उगाई जाने वाली किस्म है। तो इसकी जो तुड़ाई का जो उपयुक्त समय है वो लगभग किस्म से किस्म पे लगभग जो लगाने के 40 से 60 दिन बाद में इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब शुरुआत हो जाती है। गेंदा की फसल लेके लगभग 1 हेक्टेयर से अपन औसतन जो है वो 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अपन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये कई बातें हैं जिनको अपन ध्यान में रखकर अपन अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान में रखकर अपन गेंदा की फसल से अच्छा मुनाफा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धाबन जिला मंडी के जैक्सन सिंह ने। आप मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों एवं कीटों के बचाव पर जानकारी चाहते हैं, तो जैक्सन सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्ची की खेती और उसके कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पहले बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारियों सबसे पहले छाछिया रोग मिर्ची में काफ़ी
काफ़ी जो नुकसान देते होता है। उसमें क्या होता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। इसके उपचार के लिए एक आती है बाज़ार में डायनोकैप या कैराथेन, फिर उसके बाद आती है एंथ्रोग्नोज, छोटे छोटे काले रंग का धब्बा पत्तियों के ऊपर पड़ जाती है। इसका रोकथाम के लिए आती है मैंकोजेब, इसका इस्तेमाल करें। कीड़ों की बात किया जाए तो सबसे पहले कीड़े में थ्रिप्स है, थ्रिप्स हो गई, माइट हो गई, सफ़ेद मक्खी और हरा तिला, ये सब मक्खी, ये सब काफ़ी नुकसानदेह कीट है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले डायमिथोएड करके आती है दवा, उसको स्प्रे करने से आपको काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में टमाटर और शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन। आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग का प्रकोप और उसका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।